Please like and subscribe Horror In channel. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. आपके स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं समर वेकेशंस की, और आप उन समर वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए अपने करीबी ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं। जब आप खेलने के लिए जाते हैं और उस ग्राउंड में खेलना शुरू कर देते हैं तो आपको एक बच्ची दिखाई देती है। वो बच्ची रो रही होती है। जब आपका एक दोस्त उस बच्ची के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम क्या कर रही हो इधर? और वो बच्ची कुछ जवाब नहीं देती और कुछ मुँह में पड़ रही होती है और पढ़ के आपके दोस्त पे फूंकती है और वो चीख मार के बेहोश हो जाता है। जब आप उस दोस्त के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी कमर पे लिखा है, इधर मत आना वापस, मारे जाओगे वरना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज। तो कैसे हैं आप लोग? आपने शुरू में सुन ही लिया होगा कि वीडियो का टॉपिक किस चीज़ पर है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और कहीं नहीं जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, लाइक शेयर भी कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी वजह से ये करना लाजमी होता है। तो दोस्तों, आज एक रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों को। उम्मत मुस्लिमा के साथ जो हो रहा है, हम उम्मत मुस्लिमा, हम अल्लाह की नबी की उम्मत हैं, हम अपने आखिरी पैगंबर की उम्मत हैं, और जो फ़लस्तीन और गज़ा के साथ हो रहा है, इजराइल जो कर रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें इनके ख़िलाफ़ बाइकआउट करना चाहिए, हमें इनकी ब्रांड के ख़िलाफ़ बाइकआउट करना चाहिए और हमें इनके ख़िलाफ़ बाइकआउट करना चाहिए। तो उसके लिए खड़े हों, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए खड़े हों और इस इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम उमर है। हम चारों दोस्तों के साथ एक स्टोरी हो चुकी है। ये वाक़या हमारे बचपन का है। मैं और मेरे चारों दोस्त लालू खेत में ही रहते थे और वहीं पैदा हुए थे। ये बात 2006 की है। उस टाइम पे हम स्कूल के स्टूडेंट्स थे। हमारी समर वेकेशन की छुट्टियां पड़ गई थी और ग्राउंड में हम खेलने के लिए जाते थे। वो ग्राउंड हमारे घर के पास ही था। शाम के 4:30 बजे हम ग्राउंड के लिए निकल जाते हैं और वहाँ खेलने के लिए चले जाते हैं। तो उस ग्राउंड में पहले एक बड़ी सी कचरा कुंडी थी भाई, फिर वो साफ़ करवा दी हुकूमत ने। हम लोग फिर वहाँ खेलना शुरू कर देते हैं। फिर मगरिब की अज़ानें होना शुरू हो जाती हैं, तो हम चारों दोस्त यानी मैं, रज़ा, मोहसिन घर की जानिब बढ़ते हैं। फिर मैं और रोशान तो घर चले जाते हैं, लेकिन रज़ा और मोहसिन ग्राउंड में ही होते हैं। उनको कुछ काम होता है तो वो इसी वजह से वहाँ रुके हुए होते हैं। तो हम दोनों तो चले जाते हैं। फिर हमारे जाने के बाद जब ये सब किस्सा हो चुका था, फिर रज़ा ने हमें बताया कि जब तुम लोग चले जाते हो ग्राउंड से, तो हम दोनों विकेट निकाल रहे थे, तो एक अजीब सी हवा चलती है जैसे आंधी आ गई हो, और फिर एक बिजली कड़कती है। तो रज़ा कहता है कि फ़ौरन घर चलो, बारिश होने वाली है। तो मोहसिन को एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई लड़की रो रही हो। तो रज़ा कहता है, कौन सी आवाज़? मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, फ़ौरन घर चलो, बारिश आने वाली है। तो वो उसको नज़रअंदाज करके उसकी तरफ बढ़ जाता है और उस आवाज़ के पीछे चला जाता है। तो वो देखता है कि एक लड़की रो रही है। उस लड़की का हुलिया ऐसा था भाई, जैसे कोई भिखारन हो और मिट्टी में लथपथ बैठी हो। जब वो उसके करीब जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो और यहाँ कैसे आई, तो वो कुछ भी नहीं बोलती और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ रही होती है। जब मोहसिन उसके ज़्यादा करीब जाता है और पूछता है, तो वो पढ़ के फूंकती है उसके ऊपर, और वो बेकाबू होकर रज़ा को आवाज़ लगाता है कि जल्दी आ रज़ा, मुझे कुछ कर दिया है इसने। जब रज़ा उसके पास आता है तो वो बेहोश हुआ हुआ था और उसकी कमर पे लिखा हुआ था कि
यहाँ मत आना दोबारा वरना मारे जाओगे। तो वो उसको उठाकर बाइक पे बिठा के घर पे छोड़ देता है और इन दोनों को 1 वीक तक बुखार हो जाता है। अब हम दोनों के साथ कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, लेकिन वो थोड़ा अलग था। उसमें कुछ ज़्यादा खौफनाक हुआ था हमारे साथ। तो अगले दिन हम ग्राउंड में चले जाते हैं खेलने के लिए भाई। हमें नहीं पता था कि इन लोगों के साथ ये वाक़या हुआ है, तो हम खेलना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद रोशान कहता है कि यार ये लोग नहीं आए। तो मैं कहता हूँ किसी काम से रुक गए होंगे या फिर कहीं चले गए होंगे। तो हम दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। फिर मगरिब की अज़ानें होती हैं। मैं और रोशान घर की तरफ बढ़ते हैं। रोशान देखता है कि एक बाबा बैठे हुए हैं कचरा कुंडी में। रोशान मुझे कहता है कि यार वो देख, वो बाबा क्या कर रहे हैं उस कचरा कुंडी में। मैं कहता हूँ कौन से बाबा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तो रोशान कहता है वो देख यार, वो तो बैठे हुए। फिर वो मुझे नज़रअंदाज करके उन बाबा के पास चले जाता है। मैं उसको आवाज़ भी देता हूँ भाई, लेकिन वो नहीं रुकता। 5 मिनट के बाद जब उसकी चीखने की आवाज़ आती है तो मैं फ़ौरन भाग के जाता हूँ उसके पास और देखता हूँ कि रोशान बेहोश हुआ है और उसका हाथ खाया हुआ है, जैसे किसी आदमखोर ने खाया हो। तो मैं फ़ौरन उसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। जब उसको 1 दिन के बाद होश आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ था तेरे साथ वहाँ। तो वो मुझे बताता है कि मैं तुझे नज़रअंदाज करके चला गया। तो मैं जब उस बाबा के पास गया और मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? तो बाबा ने कुछ जवाब ही नहीं दिया और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ रहे थे। और जब मैंने उनसे ज़्यादा करीब होकर पूछा तो उन्होंने मुझ पर कुछ फूका और फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, फिर मुझे हॉस्पिटल में ही होश आया। तो भाई इन सब हादसों के बाद मैंने हम उन दोनों दोस्तों को कांटेक्ट किया और उनसे पूछा, तो उनके घर वालों ने मुझे बताया कि उनके साथ ये सीन हुआ है। फिर मैंने भी अपना सीन बताया। फिर उसके बाद हम चारों दोस्त उस ग्राउंड में नहीं गए मगरिब के बाद। जब भी उस ग्राउंड के बारे में सोचते हैं हम चारों दोस्त बैठकर, तो हमें वो अंधेरा और वो रात हमें डराती है। वो बहुत हॉन्टेड और बहुत स्केरी थी हमारे साथ। बहुत खौफनाक वाक़या हुआ था हमारे साथ भाई। ख्याल रखिएगा अपना, और मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया। तो दोस्तों हमारी दूसरी स्टोरी है एक मशहूर डॉल की। जी हाँ, जो नाम आपके जहन में आ रहा है वही है, यानी एनाबेल डॉल। ये दुनिया में एक टाइम पे बहुत मशहूर थी, क्योंकि जो इनके इन्वेस्टिगेटर थे इस केस के, एड और लॉरेन, तो उन्होंने ये सब कुछ बताया था इस डॉल के बारे में कि ये बहुत हॉन्टेड है और इस पर बहुत ज़्यादा शैतानों का कब्ज़ा है और एक ताकतवर शैतान इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ और सुनते हैं उस लड़की की स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं आपके लिए एक और नई स्टोरी लेके आया हूँ भाई। आप तो मेरा नाम जानते ही हैं। मैं आपके न्यू व्यूवर्स के लिए अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम तलहा है और ये स्टोरी एक मशहूर डॉल की है जिसका नाम एनाबेल है। एनाबेल को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये एड और लॉरेन के हाउस में रखी गई है और आपके व्यूवर्स और आप एड और लॉरेन को भी जानते हैं, क्योंकि कॉन्जरिंग तो सब ने ही देखी है। तो ये स्टोरी एक लड़की की है भाई, उसका नाम लीसा था। ये स्टोरी न्यूज़ वालों ने भी शेयर की है मीडिया पे। वो हाउस हर किसी के लिए खुला हुआ है क्योंकि वो म्यूज़ियम बना हुआ है, लेकिन उस म्यूज़ियम में जाकर स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना होता है और किसी भी चीज़ को वहाँ छूना नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे रखी हुई हर चीज़ किसी भी अमल में यूज़ की हुई है। इस वजह से वहाँ पे किसी भी चीज़ को छूना मना है। तो लीसा अपने दोस्तों के साथ उस म्यूज़ियम का विज़िट करती है। भाई वो विज़िट कर तो लेती है वो उस म्यूज़ियम का, लेकिन वो म्यूज़ियम का विज़िट उसके ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है। वो जब म्यूज़ियम में गई तो सब ठीक तरीके से फॉलो कर रही थी वहाँ के रूल्स। वहाँ उससे एक गलती हो जाती है भाई। वो उस डॉल को छू लेती है और उसको छूने के बाद बहुत बुरा भला बोलती है। और एड और लॉरेन ने ये भी बताया था अपने इंटरव्यू में, अगर कोई उस डॉल को बुरा भला बोले तो उस डॉल के ऊपर जो शैतान हावी हुआ है वो
या तो उस बंदे को मार देता है या तो वो उसको पागल। तो उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था भाई। जब वो घर पे आती है तो उसको लगता है कोई लड़की उसके साथ पीछे आई है, तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है। फिर वो घर में जाकर सो जाती है। जब वो रूम में सो रही होती है भाई, तो एकदम से उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। तो वो आंखें खोलकर देखती है, एक लड़की खड़ी होती है शादी के जोड़े में। तो वो ये देखकर फ़ौरन लाइट ऑन कर देती है। जब उसने देखा तो वहाँ कोई भी लड़की नहीं थी। तो वो उस रात सोती भी नहीं है, वो रात जाग के गुजारती है। तो अगले दिन उसके साथ क्या होता है, वो किचन में काम कर रही होती है तो डोर पे नॉक होता है। वो डोर पे जाके देखती है लेकिन कोई नहीं होता वहाँ। फिर वो किचन में आ जाती है, वो फिर से काम करना शुरू कर देती है। फिर दूसरी बार नॉक होता है। फिर इस बार नॉक कुछ ज़्यादा ही लाउड था। वो भाग कर जाती है कि अगर कोई बच्चा वगैरह हुआ तो मैं उसको डांट दूंगी और उसे बोलूँगी कि वापस मत आना और ऐसी शैतानी नहीं करनी। लेकिन वो जब वहाँ जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो 1-2 वीक तक ऐसी ही एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं इसके साथ। कभी किचन में बर्तन टूट जाना, कभी टीवी ऑन हो जाना, कभी सिलाई मशीन ऑन हो जाना और कभी कुछ हो जाना। तो ऐसी ही एक्टिविटीज़ इसके साथ चलती रहीं 2 हफ्ते तक। फिर लीसा ने अपने दोस्त को ये सब चीज़ें बताई। उसका दोस्त फिर एक प्रीस्ट लेके आया। प्रीस्ट को उसने फिर बताया सब कुछ, अपने एक्टिविटीज़ और सब कुछ बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है। फिर वो प्रीस्ट ने अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा घर पर। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जब उसके घर पे आए, वो सबूत इकट्ठा करने के लिए आए थे कि अगर कुछ सबूत मिले हम इसके घर की झाड़ फूक करेंगे और एक्सोर्सिज्म करेंगे इसके घर का। उनको कोई सबूत ही नहीं मिलता। वापस वो 1-2 हफ्ते बाद चर्च को इन्फॉर्म कर देते हैं और फादर को सब कुछ बता देते हैं। उनके जाने के 1 वीक के बाद लीसा ने अपने घर से खुदकुशी कर ली थी। अपने रूम की खिड़की से जंप कर लिया था उसने और उसने फिर सुसाइड कर ली। ऐसा माना जाता है भाई कि उस डॉल ने इतना पोजेस कर लिया था उसके ऊपर, इतना हावी हो गई थी कि उसने उस लड़की की जान ही ले ली और उसे सुसाइड पे मजबूर कर दिया। तो ये थी स्टोरी भाई लीसा की। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके लिए और अच्छी स्टोरीज़ ला सकूँ, क्योंकि मैं वहाँ का एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ और मैं ऐसी गोस्ट स्टोरीज़ रिपोर्ट करता हूँ वहाँ के मीडिया को भी। मैं आपको भी ये स्टोरी शेयर कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए भी ऐसी स्टोरीज़ और अच्छी ला सकूँ। शुक्रिया दोस्त, ये स्टोरी शेयर करने के लिए। हमारे तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमें ये स्टोरी शेयर करते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग अच्छी स्टोरीज शेयर करते हैं। तो ऐसी ही स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करते रहिए और ऐसे ही हमें हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको इंशाल्लाह और अच्छी स्टोरीज़ ला के सुनाएंगे और बताएंगे। बस हमारे चैनल का साथ मत छोड़िएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप सब्सक्राइब मत करो यार। अगर आपको चैनल पसंद नहीं आ रहा तो आप नहीं मत करो सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करके वापस अनसब्सक्राइब कर दे तो इससे चैनल की रेटिंग गिरती है और इससे चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता और यूट्यूब के सुपर सेल इसको डीमोनेटाइज कर देता है चैनल को। तो आप सब्सक्राइब करने से पहले अगर देख लो आपको चैनल नहीं पसंद आ रहा तो आप सब्सक्राइब मत करो, ठीक है। तो शुक्रिया, आज तक के लिए भाई को दें इजाज़त और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में अगली नई स्टोरीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।